नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस आदि सभी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज रीजनिंग ट्रिकी रीजनिंग के साथ आज रीजनिंग का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आ भी बोलते हैं। उसकी एक ट्रिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। मैट्रिक्स के क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर दिया है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को दो वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे दिए गए आव्यूहों में है। आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और आव्यूह सेकंड 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एफ को 14, 21 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। 30 को 59, 85 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। उसी प्रकार आपको शब्द रोज के लिए समूह को पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना सब क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है आपको शब्द रोज के समूह को पहचानना है। तो यहाँ सिर्फ रोज से हमें मतलब है और किसी से नहीं। तो मैं रोज का कोड निकालना है, तो कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे ये क्वेश्चन दिया गया है, आव्यूह फर्स्ट और आव्यूह सेकेंड रोज के लिए हमको कोड निकालना है। तो यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं ABCD करके। तो हमें देखते हैं कैसे इसका आंसर निकाल पाएंगे। आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन कुछ टाइम लगता होगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखते ही आंसर कैसे सॉल्व करें आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पहले देखें, ये जो होते हैं इधर की जो होते हैं इसको रो बोलते हैं, और ये ऊपर की ओर से जो होते हैं इसको कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पर जो पहले वाली संख्या है ये रो है, इसे 13 यहाँ पे लिखा है। तो एक जो हो जाएगी, ये 13 यहाँ पे है, यहाँ पर ये एक है, ये रो हो जाएगी और 3 कॉलम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ ऑप्शन से हल कर देते हैं। ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, देखिए जैसे सभी पहले हम चेक कर लेते हैं पहले ही क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखा है 13, तो ये तो रो होता है इधर का, और ये कॉलम। तो 13 में रो कितना है, 1, और कॉलम 3। तो एक रो 1 यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, और कॉलम में 3 यहाँ पे। तो इसके यहाँ से कौन आ रहा है, ई आ रहा है सबसे पहले। तो आखिरी में ई, तो रोज में आखिरी में ई है, तो इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। उसी प्रकार आगे हम चेक कर लेते हैं, ये 13 ये हमारा हो सकता है, अभी क्लियर नहीं होगा इसके आगे। तो 5 8 58 दिया गया है। तो 58 में देखेंगे तो 5 इसमें आव्यूह सेकंड में देखेंगे तो 5 ये रहा, और 8 यहाँ पर ये रहा। तो 5 8 में कौन मिल रहा है, यस। तो हमको चाहिए क्या, यस। तो ये भी हमारा लगभग सही हो गया। अब देख लेते हैं आगे 86 में 8 रो है और 6 कॉलम। तो 8 यहाँ पर ये हो गया रो, और 6 यहाँ पर कॉलम। तो इसमें कौन है, ओ। तो हमको चाहिए क्या, ओ तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे है 8 8 8 कॉलम है, 8 ही रो है। तो 8 कॉलम पे ये हो गया 8, और ये 8। तो यहाँ पर कौन पड़ा, आर, और हमको आर ही चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। तो आगे हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फिलहाल अगर ये हमारा सही नहीं होता, 1 2 के बाद गलत हो जाता, तो हमें आगे चेक करना पड़ता। तो चलिए हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर दूसरा क्वेश्चन बी वाला चेक करें तो 33 3 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पर 3 हो गया ये रो, और 3 कॉलम में कौन पड़ रहा है यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये कौन पड़ रहा है, एफ। तो आखिरी में एफ, इसमें तो ई है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरे में सी में देख लेते हैं, 4 कॉलम है और 3
रहा है, तो 4 कॉलम 3 रो पे यहाँ पे ये 4 और ये 3। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है इसके, ये यहाँ पर डी पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है रो डी आ गई तो ई है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत, तीसरा गलत, पहला तो सही है, आपने देख ही लिया था पहले ही। अब चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा में 2 और 1, 2 कॉलम और 1 रो, तो यहाँ पर 2 ये कॉलम हो गया और 1 रो में कौन रहा है, ये पढ़ रहा है, लेकिन रोज में आखिरी में कौन सी है, डी है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा पहला ही वाला क्वेश्चन सही होगा। ये आपको बताने में देर लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो देखते ही आंसर निकाल पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो आगे चलिए देख लेते हैं। ये आप समझ चुके होंगे कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर रॉ और कॉलम को देखते हुए पिछले वाली संख्या से जोड़ना है, क्योंकि आगे से अगर जोड़ेंगे तो आगे 2-3 शब्द एक ही सभी में कॉमन मिलेंगे, इसलिए आप पीछे से आंसर निकालेंगे तो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी ये प्रश्न दिया गया है, काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। ये हमको बस देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कार्ट, CART के समूह को पहचानना है। कार्ट का हमें कोड निकालना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लें। इसमें भी आव्यूह फर्स्ट और आव्यूह सेकंड दो दिए गए, तो हमें किसका निकलना है, कार्ट का, CART। तो कार्ट का हमको निकालना है। तो चलिए फिर पहले से ही चेक कर लेते हैं। तो पहले ये तो रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो 8 6, 8 रो और 6 कॉलम। तो 8 देखिए कहाँ पे है, दूसरे अभी में देखेंगे 8 ये रहा, सॉरी 8 यहाँ पर देखें, 8 ये रहा, और उसके बाद 6 कॉलम, 6 पे इसमें कौन पड़ रहा है, टी। और इसमें कार्ट में चाहिए क्या था, CART, कार्ट में भी टी हमको चाहिए था। ये हमारा अभी सही हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। अगर जब तक हमारा सही होता जाएगा उसको हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब हमारा गलत हो जाएगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पर 4 और 0, 40 यहाँ पर है, तो 4 और 0, 4 ये रहा और 0 ये, तो काट में कौन सा आर आ रहा है और इसमें भी आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये अभी भी सही होते जा रहा है। आगे देखते हैं 3 और 3 33, तो यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम में कौन सा पड़ रहा है, ए, और ये यहाँ भी ए है, तो अभी ये हमारा लगभग सही होते जा रहा है। अब 6 और 5, तो 6 रो और 5 कॉलम में देखिए क्या बढ़ रहा है, बी। 6 यहाँ पर, एक मिनट देखिएगा, ये सभी हम हटा देते हैं। 65 है, तो 6 रो और 5 कॉलम में कौन सा पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ कार्ड था CART, तो यहाँ पर सी पढ़ रही है, तो ये हमारा गलत हो गया। क्या हो गया, ये हमारा पहला वाला गलत हो गया। आगे इसी प्रकार चेक कर लेते हैं दूसरा बी वाला। 58 देखिए, 5 कॉलम और 8 5 रो और 8 कॉलम, तो 5 ये रहा रो और 8 कॉलम पे क्या पड़ रहा है, टी, तो कार्ट में आखिरी में क्या टी, तो ये हमारा सही है। चलिए फिर देख लेते हैं। 40 दिया गया 4 रो और 0 कॉलम में, तो 4 ये रहा रो और 0 कॉलम में क्या पड़ रहा है, आर, तो आर दूसरे नंबर पे क्या है, आर पीछे से दूसरे नंबर पे आर, तो अभी ये सही है। चलिए और चेक कर लेते हैं 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 में क्या पड़ रहा है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसमें कौन है, ए, तो ये भी हमारा सही है। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, 6 और 6, 6 रो और 6 कॉलम पे क्या पड़ रहा है, सी, तो सी हमको भी चाहिए था, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चेक करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो आप हमको बताइएगा ये हमारी ट्रिक जो है कैसी लगी। अगर आपको ये ट्रिक हमारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो का प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।